तो चलिए आज बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ जो वाकई में आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सचमुच बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट तरीका से बन जाएगा और देखने में इतना लाजवाब है कि क्या ही बताऊं। तो इसको किस तरीके से हम बनाए हैं आज चलिए हम देखते हैं आगे की रेसिपी में। बहुत ही आसान और बहुत अलग तरीके से बनाए हैं। तो ये देखिए घी बनाने की तरीका बिल्कुल डिफरेंट तरीका से बनाए हैं और इस तरीके से बनाइएगा ना तो सचमुच बहुत ही इजली बनकर रेडी हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, एक फायदा और बता रही हूँ। इससे ये होगा ना कि आपका जो घी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, बिल्कुल आपको खराब नहीं होगा। तो चलिए इस तरीके से बनाएंगे ना, चलिए हम इसका प्रोसेस हम आगे बताती हूँ। ये बहुत आसानी से बनता है और इसको बनाने में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा ये वीडियो तो कहीं से एडवाइस भी लेना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको किस तरीके से बनाते हैं हम आगे देखते हैं। फिलहाल देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसको मक्खन भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका घी निकाल। हेलो फ्रेंड्स, रचना जी के किचन में आप लोग के स्वागत है। ऐसी प्यार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी आप लोग के बीच लेके आई हूँ, जो बारीकी से बताई हूँ, A to Z बताई हूँ। और यदि आप इस तरीके से फॉलो करिएगा ना तो सचमुच बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजीली तरीके से आपको बन पाएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से। तो चलिए हम क्या बना रहे हैं आज की रेसिपी में आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए हम आज क्या बना रहे हैं आप लोग को A to Z दिखाऊंगी। इससे पहले आप लोग को एक बात कहना चाहती हूँ, यदि हमारे वीडियो पसंद पड़े तो आप लोग अपनों के साथ और परिवार के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो बनाकर खिलाते हैं ना उनके पास तो जरूर शेयर करिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज क्या बनाती हूँ रेसिपी में आप लोग को A to Z दिखाऊंगी। अब बारीकी से बताऊंगी, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी, जो आप लोग को बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। लीजिए घी तो बहुत ज़रूरी होता है घर में, आप यूज करते हैं तो घर की दूधों से आप घी बना सकते हैं। तो देखिए घर में जो थोड़ा थोड़ा दूध आते हैं 1 केजी 2 केजी या आते हैं तो उससे आप बहुत सारा घी निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा ना, आपका दूध भी मिल जाएगा खाने के लिए और घी भी बन जाएगा। तो देखिए हम इतना घर के दूधों 1-2 केजी से हम इतना सारा मक्खन निकाले हैं। तो चलिए इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। अब घी बनाने की प्रोसेस आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और मैं यही कहूँगी कि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनों के साथ, परिवार के साथ और दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। जो बना कर आपको खिलाते हैं ना उनके साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। और ये तरीका आप एक बार अपना लीजिएगा ना तो सच में बताती हूँ आपको कोई मुश्किल को सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको इजीली बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको इसको करना क्या है, एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। इससे क्या होगा ना, एक ही डायरेक्शन में फेंटने से ना इसका जो मक्खन है बिल्कुल आपको हाँ सिमट कर आपको हाथ में आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना बढ़िया और इतना आसान तरीका से हम बना सकते हैं घरों में इतना अच्छे से घी। तो चलिए हम इसको आपको आगे की प्रोसेस आगे बताती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इजली बहुत आसान से मैं रेसिपी दिखाती हूँ। तो इस एक A to Z में बताऊंगी आप लोग को। तो इसमें क्या होगा ना, बिल्कुल आप इस एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहिएगा ना एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा ना तो बिल्कुल आपको सिमट कर आ जाएगा। देखिए फिलहाल देखिए हम इतना, लेकिन हाँ कुछ प्रोसेस ये है कि आपको फेंटना पड़ेगा। और बाकी जो देखिए पहले दिख रहा था ना आपको कुछ दूध की तरह, वैसे ही आप देखिए सिमट कर धीरे 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 आपको इसमें से थोड़ी सी पानी छोड़ देगा। तो आप ये इस तरीके से धीरे धीरे सिमट कर आ जाएगा और ये बिल्कुल अब जो मक्खन है ना वो सिमट जाएगा। और इसमें घोल होता है जो दूध की तरह होता है, वो आप पनीर बना सकते हैं इसका दो दो तरीके से। तो चलिए आगे आप बने रहिएगा ना, तो वीडियो मैं दिखाऊंगी आप लोग ऐसी बहुत ही परफेक्ट तरीका से बताई हूँ। और इस तरीके से बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली आपको मक्खन भी बन जाएगा। और इसको चाहेंगे तो आप घी भी बना सकते हैं, घी बहुत ही इजीली बन जाता है। और इसको बनाने की प्रोसेस होता है ना कि बहुत ही आसान होता है।
तो देखिए धीरे धीरे इसको हम घुमा एक ही डायरेक्शन में घुमाएं, शुरू से लेकर अंत तक मैं एक ही डायरेक्शन में घुमाए हैं, लेकिन कुछ तो है कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाथ भी थोड़ा सा दर्द करने पर तो ये होता है ना कि रुक रुक के आप करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए ये जो है ना बिल्कुल आपको सिमट गया है, और बस थोड़ी प्रोसेस आप अभी भी बाकी है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो देखिए ये अभी पानी नहीं छोड़ा है, इसमें से पानी निकलेगा और बिल्कुल जो मलाई होता है ना जो होता है ना उस दो भाग में बट जाता है। एक तो घोड़ में बट जाता है और एक बिल्कुल मक्खन बन जाता है, जो आपको एक कहीं पर घी की दरस नहीं होगा, सारा सिमट जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोग को कि आप लोग कभी भी आप बनाइए, घी बनाइए, मलाई में से घी निकालिए, तो आप कभी भी आप इस तरीके से निकालिए, आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये कमेंट होता है कि हम जो छाली को मोथते हैं या हम जो मक्खन को मोथते हैं तो वो बिल्कुल घी नहीं छोड़ता है और दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो देखिए वो एक होता है ना बहुत प्रोसेस होता है, तो आप अलग अलग प्रोसेस से करते होंगे तो क्या पता नहीं भी बन पाए, लेकिन इस प्रोसेस से आप करिएगा ना तो कोई दिक्कत के सामना ही नहीं करना पड़ेगा, और बाकी आपको बहुत इजीली आपको घी बनकर रेडी हो जाएगा और देखने में कितना लाजवाब लगता है ना। तो ये होता है ना कि आप इस तरीके से मक्खन बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आप जैसे कि आप पीस ब्रेड अरी सेकते हैं तो उसमें मक्खन लगा कर आप सेक सकते हैं, पराठा बनाते हैं तो उसमें मक्खन लगा कर सेक सकते हैं, और आप चाहे तो मकई की रोटी हो, चावल की रोटी हो, ऊपर मक्खन लगा के खा सकते हैं। चावल की रोटी, मकई की रोटी की साग के साथ मक्खन लगा के खा सकते हैं। तो देखिए इसका लगाने की, ये खाने की प्रोसेस बहुत तरीका है, आप बहुत तरीके से खा सकते हैं। और इसका एक रेसिपी आप ये मक्खन है ना जो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो देखिए मक्खन तैयार हो गया है, बिल्कुल सिमट के देखिए पानी साइड में हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी ना आप पानी से धो सकते हैं, और बिल्कुल कम है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप थोड़ा सा धो लीजिए। इससे क्या होगा ना, घोड़ का जो खटास है वो बिल्कुल आपको साइड हो जाएगा। आप बिल्कुल मक्खन, आपको देखिए कितना फ्रेश मक्खन है। आप चाहते हैं कि मार्केट से लाऊं आओ, इतना फ्रेश हो, वो नहीं मिलेगा आपको फ्रेश। आप घर में ही इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अलग प्रोसेस है। और इस तरीके मक्खन से पराठा भी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं बहुत रेसिपी में। तो चलिए हम घी बनाकर फिलहाल दिखाते हैं आप लोग को, है ना। आप लोग को एक मक्खन बनाना आप लोग को दिखाई ही दिए हैं। चलिए आप यहाँ पर हम घी निकाल लेते हैं, क्योंकि घी भी बहुत बहुत जरूरी होता है कुछ मक्खन से घी निकालना। तो चलिए इसको कढ़ाई आप ऐड कर दीजिए, कढ़ाई यहाँ पे, और उसमें हम इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह से हम घुमाते रहेंगे, इससे क्या होगा ना, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना प्रोसेस बहुत ही कम समय में लगता है, और वो भी बहुत ही इजली बनकर रेडी हो जाएगा। आप थोड़ी सी दूध से मलाई बहुत सारा ढेरी जमा कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको पॉइंट की बात यहाँ पर ये बताती हूँ, कभी भी मलाई आप रखिए ना दूध से निकाल के, तो उसको ना आप फ्रिज में रखिए, क्योंकि फ्रिज में ना जल्दी खटापन नहीं होता है, कीड़ा नहीं लगता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी वेस्ट रहता है। और आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ना बहुत सारा मक्खियाँ रहता है, या कुछ कहीं पर चीज हो, मतलब बहुत गर्मी की वजह से वो वहाँ पर कीड़ा भी लग सकता है। तो ये मैं यही कहूँगी, यदि आप बहुत थोड़ा थोड़ा दूध में से निकालते हैं मलाई, तो आपको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होगा, तभी आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। और कभी भी आप मलाई को फेंटिए या मोथिए तो उस समय आपको फ्रिज से ही ठंडा ठंडा निकाल कर फेंटना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो घी है, आपका मलाई मक्खन है, वो बनकर बहुत इजी आपको दे देगा। मतलब बहुत जल्दी
प्रोसेस हो जाएगा और ठंडा रहेगा तो, और वो घी उसमें ज़्यादा घी भी निकलता है। यदि आपको गर्म रहेगा, गरम गरम करिएगा तो उसमें क्या होगा ना, आप घी उसमें दूध में के मट्ठे में मिल जाता है तो उतना जल्दी आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट तभी मिल सकता है जो आप इस तरीके से बनाएं। मतलब आप फ्रिज में रख सकते हैं इस तरीके से, तो इससे खराब भी नहीं होगा, खट्टापन भी नहीं आएगा, बदबू भी नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा और घी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पका रहे हैं। आप कभी भी घी पकाइए ना तो आँच को मीडियम पर रखिए और फिर पकाइए। इससे क्या होगा ना, जो अंदर से जो परत होता है बैठ जाता है कुछ, मतलब इसमें का जो डाढ़ी होता है, जो इसमें कुछ ऊपर से जो मक्खन होता है थोड़ी सी, वो नीचे बैठ जाता है, दाढ़ी के रूप में मात्रा में ले लेता है, तो वो चीज़ आप तेज आंच पर जल्दी जल जाएगा और फिर घी आपको जो है ना अच्छे से पक नहीं पाएगा और देखने में अच्छे से प्योर नहीं लगेगा। तो इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करिए, आंच को मीडियम ही रखिए, उस पर आप धीमे से अच्छे से पकाइए। जब ये पक जाएगा ना तो अपने वो क्लीन हो जाता है और जो बुलबुले होते हैं इसमें वो बिल्कुल साइड हो जाते हैं। आपको देखने में बिल्कुल लग रहा है ना साफ एकदम, थोड़ी सी गोल्डन कलर के, तो आप इससे समझ ही जाएंगे कि हमारा घी बहुत ही परफेक्ट पक गया है। और ये साइड साइड से जो डाढ़ी है, इसका खुरचन है, वो आप साइड करते रहेंगे, उससे भी पता चल जाएगा कि आपको 100% पक गया है। और ये खुरचन है ना साइड जो देखिए अंदर में बैठ गया है, तो इसको हम और काम में यूज कर लेंगे। फिलहाल देखिए घी बनकर रेडी हो चुका है और धीमे धीमे हाथ से हम आराम आराम हाथ से हम घुमाते रहेंगे। आपको यहाँ पर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो घी होता है, घी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए आपको झिटका या कहीं हाथ उत पर नहीं पड़ाना चाहिए। फिलहाल हम घी बनकर रेडी हो चुका है, देखिए कितना क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। तो चलिए हम इसमें छान लेते हैं, आप लोग को दिखाती हूँ फिलहाल। तो इस तरीके से मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी बनाइए तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा ना, आपको दुगुना घी निकलने का संभावना रहेगा और बहुत ज़्यादा ही निकलेगा। और इस तरीके से देखिए इसमें हम थोड़ी सी ढार देंगे और पूरे यदि अट जाएगा तो पूरा निकाल लेंगे और बिल्कुल घी को नीचे गड़ने दीजिए। और इस खुरचन में बिल्कुल घी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वेस्ट ही हो जाएगा। और बाकी देखने में तो देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। यदि हम यही कहेंगे हमारा रेसिपी आप लोग को पसंद पड़े ना, तो आप लोग रचना जी किचन में आप लोग बहुत सारा रेसिपी अपलोड किया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और वहीं पर हम रचना जी किचन में हम जो रेसिपी अपलोड किए हैं, वहीं पर हम आप लोग के लिए इंस्टाग्राम की लिंक भी लगा रखे हैं, पिन कर दिए हैं। तो आप लोग, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वहां पर भी जाइए। इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देते रहती हूँ। तो चलिए, आप कैसे लगा हमारा आज का रेसिपी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सच बताती हूँ, देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इतने अच्छे से बनाई। और यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे हाथ से कितने मुड़ा गया था, तो नीचे थोड़ा छिलक गया था घी, लेकिन वो गिरा नहीं था, बिल्कुल बर्तन पर ही लग के रह गया। फिर मैंने बचा लिया, संभाल लिया। और बाकी देखिए इतना अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कभी भी बनाइए, कभी भी बनाइए तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और फेसबुक पेज पर भी रचना जी किचन नाम से ही मैंने अकाउंट बना रखे हैं, और इंस्टाग्राम पर रचना जी किचन नाम से ही है। आप लोग वहाँ पर भी बहुत सारा प्यार सपोर्ट मुझे दिए, जितना मैं सोची नहीं थी उतना दिया आप लोग। और बाकी देखिए यहाँ पर हम घी को ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद घी के ऐड करने के बाद हमें करना क्या है, इस तरीके से बर्तन में रख दीजिएगा ना, तो आपको कहीं और फ्रिज में आप स्टोर कर दीजिएगा, तो आपको सालों साल घी चलेगा। इतना बढ़िया और परफेक्ट तरीके से है। तो देखिए फ्रिज में घी को स्टोर करने से ये होगा ना कि आपको कहीं पर कीड़ा उड़ा, कहीं पर कुछ ऐसे, घी में तो कीड़ा उड़ा नहीं लगता, बिल्कुल कभी भी नहीं लगता है। लेकिन ये कुछ होता है ना, थोड़ी देर बहुत दिन रहेगा तो कुछ स्मेल अलग आने लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ